देखो अगला क्वेश्चन ये एक बार देख लो इसको। log x का मॉड है, ये भी कैसे ओपन होता है? मॉड हमेशा एक ही तरीके से ओपन होते हैं, जो मॉड का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है कि log के अंदर यदि पॉजिटिव है मीन्स मॉड के अंदर, तो मॉड के अंदर यहाँ log x है, ये मॉड के अंदर है। अब ये चीज़ पॉजिटिव होगी तो प्लस हो जाएगा। तो बात आती है कि ये पॉजिटिव कब होता है। तो log x के ग्राफ को यदि देखो तो log x का ग्राफ इस तरीके का ग्राफ है, ये पॉइंट 1,0 है तो log 1 0 हो जाता है। e मान लो यहाँ लिखा हुआ है और 1/e जो होगा वो e की वैल्यू 2 पॉइंट कुछ होती है तो आगे मिल जाएगा, 1/e तो मैं यहाँ कहीं मिलेगा। अब बात आती है कि एक बार e रख रहे हो, एक बार 1/e रख रहे हो, तो e रखने पर इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव और 1/e रखने पर वैल्यू आएगी इसकी नेगेटिव। मीन्स log की वैल्यू e पर पॉजिटिव है, तो जब x इक्वल टू ई है, x इक्वल टू ई, तो बेसिकली तुम्हारा फंक्शन जो है वो log x है सिर्फ। तो log x है तो डेरिवेटिव करोगे तो 1/x आ जाएगा, और x इक्वल टू ई पे चेक करना है तो 1/e आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जब x 1/e है ना, तो x इज इक्वल टू 1/e पर जो log x है वो नेगेटिव है, तो इस फंक्शन की वैल्यू f(x) की वैल्यू वो बनेगी -log x, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, f'(x) निकालेंगे तो log x का फॉर्मूला हमें पता है -1/x आ जाएगा, और f' 1/e निकालना है तो ये -e आ जाएगा 1/1/e, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -e। तो बस इतना काम करना था इसमें, और ये f' 1/e और f' पूछा गया था। बात समझ में आ गई? अब मेरी बात सुनना, हमने सबसे पहले जितने भी फॉर्मूले 11th क्लास के थे वो सारे फॉर्मूले याद करने थे हमें। अच्छा, जब 12th क्लास में आके ITF पढ़ लेते हैं तो ITF के कुछ फॉर्मूले और हैं, तो उनकी भी लिस्ट मैंने यहाँ बना रखी है। तो अब तुम्हारे पास फॉर्मूलों की जो टोटल स्लाइड है वो ये है, जिसमें तुम्हारे पुराने फॉर्मूले सारे आ गए x की पावर n से लेके ये, और ये ITF वाले फॉर्मूले आ गए। अब एक बात मैं कहूँ कि ITF वाले फॉर्मूले या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले भी कैसे आए हैं, तो ये फॉर्मूले आए तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही हैं। हाँ, इसका एक मेथड और है जो भी सीख लेंगे। फिलहाल यदि कोई कहे कि ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है साइन इनवर्स x का, तो आया फर्स्ट प्रिंसिपल से, और फॉर्मूला क्या है 1/√1 - x²। और ये देखो फॉर्मूले लिस्ट बना दी है मैंने, लेकिन तुम याद रखने के लिए, जैसे कोई कहे कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, तो इसका फॉर्मूला है 1/√1 - x²। कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला, इसके डेरिवेटिव का कुछ नहीं है, यहाँ माइनस लग जाएगा, बस सेम फॉर्मूला है, माइनस आ जाएगा 1/√1 - x²। टेन इनवर्स x का फॉर्मूला है वो 1/1 + x² है, टेन इनवर्स x का, और कॉट इनवर्स x में उसमें माइनस लग जाता है। यानी फॉर्मूले तो तुम्हें 3 याद रखने हैं, एक ये, और सेक इनवर्स x का फॉर्मूला याद रखना है, सेक इनवर्स x 1/x√x² - 1, मॉड x भी लिख सकते हो यहाँ पे, वो एक ही बात है। अच्छा, ये याद रखना है सेक इनवर्स x का, और कोसेक इनवर्स x में इसमें माइनस लग जाएगा। यही फॉर्मूले यहाँ पे सारे लिखे थे, ये देखो tan इनवर्स x का ये है, कॉट इनवर्स x में माइनस लगा है, साइन इनवर्स x का ये है, कॉस इनवर्स x में माइनस लगा हुआ है, सेक इनवर्स x का ये है, और कोसेक इनवर्स x में उसमें माइनस लगा हुआ है। अभी बात तुम पूछोगे कहाँ से आए, बता भी दूंगा मैं। उससे पहले या उसको समझने के लिए आज हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, इसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, और यही पढ़ते हैं हम चेन रूल। एक्चुअली जैसे तुमने अभी तक फंक्शन देखे साइन x, कॉस x, टेन x, ऐसे ही। अब ये नहीं देखा साइन x², हालांकि देख तो लिया है, लेकिन साइन x² तो मुझे लगता नहीं कि नॉर्मल फंक्शन नहीं है, साइन के अंदर x² क्यों आ रहा है? बिकॉज ये कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, इसलिए उसमें आ रहा है साइन x²। अच्छा, तो ऐसे जब भी प्रॉब्लम हो, ऐसे जब भी क्वेश्चंस हो, तो उनको कैसे डील करना है, किस तरीके से करना है, उस बात को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। देखो यहाँ पर स्लाइड बनी हुई है, इसमें लिखा हुआ है, एक बुक की कटिंग है। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, वो देखना। जैसे मान लो, इसी को बोलते हैं चेन रूल। यही क्या कहलाता है?
चेन रूल, यही चेन रूल है एक्चुअली। तुम्हारे पास एक फंक्शन होगा, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होगा ऐसे, तो तुमसे क्या कहेंगे कि पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, अंदर वाले को टच मत करो, फिर जिसको टच नहीं किया है उसको भी, उसका भी डेरिवेटिव कर दो, और इवन देन एक्स का भी कर दिया, एक्स के रेस्पेक्ट में वो 1 हो गया। इस तरीके से चलती है चेन। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया साइन एक्स स्क्वायर, अब फॉर्मूला तो साइन एक्स स्क्वायर का है ही नहीं मेरे पास, तो साइन एक्स का है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा 1। जैसे मान लो मैंने लिखा साइन लॉग एक्स, अब साइन लॉग एक्स फॉर्मूला तो है नहीं मेरे पास, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस अब जो अंदर है उसको x मान रहा हूं मैं, और फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव करेंगे 1/x। इसी बात को यहाँ लिखा हुआ है ये कि एफ डस जी एक्स, फिर अंदर जो है उसको जी डस एक्स कर देंगे। अच्छा, इस बात को मैं ऐसे समझाता हूँ कि देखो ये तो तरीका धीरे धीरे करना सीख लेना। जैसे मान लो तुमसे कोई कहे कि भाई मुझे लॉग साइन एक्स इसको डिफरेंशिएट करना है और ये फंक्शन एफ एक्स है, ठीक, और मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो पहले मैं एक काम करूँगा, इसको लिख लूँगा लॉग, क्योंकि मुझे लॉग एक्स का फॉर्मूला पता है तो मैंने इसको लॉग जेड लिख दिया, और इसको मैंने मान लिया अभी एफ एक्स लिख लो या वाई लिख लो, डजेंट मैटर, या यहाँ से हटा के इसको y लिख दे रहा हूँ अभी मैं, तो मैंने y मान लिया, y इक्वल टू लॉग जेड। अब z मैंने किसको माना है, z माना है मैंने साइन x को, तो y बराबर लॉग जेड, z बराबर साइन x। अब मैं कहूँगा कि तुम ये बताओ y वेरिएबल है और यहाँ पर z भी वेरिएबल है, तो dy अपॉन डी जेड की वैल्यू आ जाएगी, तो dy अपॉन डी जेड की वैल्यू आ जाएगी 1/z। यहाँ से z फंक्शन x का है तो dz अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी, तो dz अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी cos x। तो मुझे एक बात बताओ, dy अपॉन dz पता है, dz अपॉन dx पता है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी ना, तो dy अपॉन dx की वैल्यू बेसिकली dy अपॉन dz इंटू dz अपॉन dx, ये चेन रूल की दूसरी फॉर्म है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/z, और z मैंने माना है तो मुझे रखना पड़ेगा z क्या है 1/sin x, और यहाँ पे dz अपॉन dx क्या आ जाएगा cos x। तो फाइनली dy अपॉन dx का जो फॉर्मूला है या इसका डेरिवेटिव है जो क्वेश्चन लेके चल रहे थे वो cot x बन जाएगा। तो मैं तो बस समझ नहीं है, यही है चेन रूल। मीन्स जो फंक्शन कंपोजिट है, तो कंपोजिशन ऑफ 2 और मोर देन 2 फंक्शंस, उन सारे फंक्शंस को करने का ये मेथड है, और उसका सिंपल तरीका वो है, वो तो ये है। लेकिन अब मैं पता बच्चों से ये कहता हूँ कि तुम जैसे ये करोगे अच्छी बात है, फिर प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि जैसे इसको करना है ना, तो मैं कहूँगा देखो y बराबर क्या है लॉग साइन x, तुम्हें क्या लॉग साइन x का फॉर्मूला पता है, नहीं, लॉग x का पता है, तो तुम एक काम करो, जिसका फॉर्मूला पता नहीं है उसको दिमाग में रखा करो और इनटू में उसको डेरिवेटिव कर दो। तो पहले लिखो dy बाई डी एक्स, इसको मान लो x, तो log x का 1/x, लेकिन वो x नहीं है, वो क्या है, और जो sin x है उसका इनटू में डेरिवेटिव करना है यहाँ पर, और sin x का क्या हो जाएगा cos x, तो 1/sin x इंटू cos x, यही आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ये अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है, वो सब चीज़ें दी गई हैं, उसी हिसाब से डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करते हैं। तो ये देखो 11th से 12th में आते हैं ना, तो चेन रूल ही ऐसा है जो कि 11th में ढंग से पढ़ते नहीं, हालांकि कुछ बच्चे पढ़ भी लेते हैं, फिजिक्स में आ ही जाता है लगभग करने के लिए, बहुत जगह तो मैं डिफरेंशिएशन जितने भी डेरिवेशन उसमें होते हैं फिजिक्स में वहाँ यूज़ करने को मिलता है, इंटीग्रेशन भी ऐसा तो मिल ही जाता है थोड़ा बहुत। अब सुनो, जैसे डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखना, जैसे पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है y बराबर साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, मुझे नहीं पता है कि ये क्या है, मुझे तो साइन x का पता है, तो मैं लिखूंगा साइन x का cos x, तो मैं लिखूंगा इसको cos और x। अब मुझे जिसका नहीं पता है उसका डेरिवेटिव इनटू में आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू में आएगा तो ये अलग अलग हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, तो ये आंसर आ जाएगा, यहीं छोड़ दो। अब जैसे e की पावर साइन x है, तो मैंने y मान लिया e की पावर साइन x। अब e की पावर साइन x का
ई की पावर एक्स का मुझे पता है, साइन एक्स का नहीं पता, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और जिसका मुझे नहीं पता उसका कहाँ होगा, इनटू में, तो साइन एक्स का इनटू में, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और अभी थोड़ी देर पहले लॉग साइन एक्स का हमने किया था, ये रहा लॉग साइन एक्स, वही यहाँ पर दिया हुआ है, समझ गए। अब देखना, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे पहला क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, ई टू पावर एक्स। हमें तो इसका भी नहीं पता इतना बड़ा ये सिस्टम क्या है, हमें तो ई टू पावर एक्स पता था, तो हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स। अब जिसका नहीं पता है उसका इनटू में आ जाएगा, ई टू पावर एक्स। ई टू पावर एक्स का क्या होता है, ई टू पावर एक्स, बस ये फिनिश हो गया, एक्स का 1। अब जैसे ये है, तो y बराबर log 7 x। मुझे तो फॉर्मूला एक पता है कि y बराबर log x बेस a का क्या होता है, जो भी कुछ लोगों को पता नहीं है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, तुम बताओ। हाँ हाँ, मैं क्या बक रहा है, बता। कुछ नहीं याद है, एक्स टू द विक्स कर रहा है, 1/x log a होता है। log मैंने बताया भी था कि इनको याद रखना कि 1/x और log a नीचे आ जाएगा, log x की तरह याद रखना उनको। अब सुनो, मुझे इसका फॉर्मूला ये पता है, तो मैं एक काम करता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स यदि लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा, ये x ही मानूंगा तो 1/x आ जाएगा, तो 1 में ये इतना बड़ा आ जाएगा, इसको मैं लिख लेता हूँ। और एक मुझे पता है log a आता है, तो log 7 आ जाएगा। अब जो x माना है उसका इनटू में डिफरेंशिएशन मुझे करना पड़ेगा, तो मुझे log x बेस 7 का करना पड़ेगा एक बार और, तो ये आ गया 1/log x बेस 7 इंटू log 7 बेस e इंटू इसका डेरिवेटिव, ये डायरेक्ट फार्मूला है, तो 1/x इंटू log 7 बेस e। तो बस देखो बेटा, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये 1 इंटू लिखा हुआ है आंसर मिलाने के लिए, वो करना जरूरी है, ये आंसर ऐसे देगा नहीं, इसको लिखेगा वो log x अपॉन log 7, इस log 7 से log 7 काट देगा भाई, इंटू में ही log 7 एक नंबर है, इधर से ऐसे ही क्या होता है, ये सारे इंटू में हैं, ब्रैकेट लगे हुए हैं यहाँ पे, इतने टर्म्स लिखे हुए हैं ये। तो ये कल मैंने बताया था बेस चेंज फॉर्मूला, तो उसको लिखेंगे log x अपॉन log 7, तो अपॉन में log 7 वो इससे कट जाएगा, तो आएगा log x और log 7, बस 3 टर्म्स आएंगे लिखे हुए, बुक में जब मिलाओ तो मिलाना, ये लिखा होगा 1/x, फिर आएगा log x बेस e, फिर आएगा log 7 बेस e, ये आंसर मिलेगा, समझ गए। अच्छा, ये समझने के लिए कल वाले जो डेरिवेशन इसका मैंने बताया था कि कैसे इसको डिफरेंशिएट किया था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। और सुनो, मैंने ये क्वेश्चन उठाए तो मुझे एक बात समझ में आई कि लॉग के इतने क्वेश्चंस क्यों दिए जाते हैं, पता क्यों, लॉग बच्चों को आता नहीं है, फॉर्मूले याद नहीं है, तो ये कहता क्वेश्चन ले लो, कर ही नहीं पाओगे। ठीक है क्या है, अब ये बताओ log 2 बेस x, ये कोई फॉर्मूला है, कैसे करोगे, क्यों, log 2 बेस x ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैं इसको करूंगा log 2 अपॉन log x करके, ऐसे ही कर रहे थे, बहुत बढ़िया। फिर क्या किया आगे, बहुत बढ़िया, डंडे की सख्त आवश्यकता है तुम्हें। अब देखो, हमें जो फॉर्मूला याद नहीं आए हम उसको मानते हैं, हमें भाई 1/log x का तो नहीं पता, लेकिन 1/x का पता है, यानी x की पावर n की तरह कर लेंगे। log 2 कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। अब हम करेंगे 1/x का, तो 1/x का क्या होता है, 1/x का होता है माइनस आगे आएगा x की पावर n-1, यानी -1/x² होता है। अब सुनना, ये मैंने 1/x का जो लिखा मैं ये बताना चाह रहा था, इसको मैंने x मान लिया पूरे को, इसको तो -1 समझना,
log x की पावर -2 इंटू जिसको मैंने माना है उसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो मैंने यहां लिख दिया। मीन्स ये बन गया -log2 बेस ई इंटू 1/log x बेस ई का होल स्क्वायर, और इंटू में log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ये आंसर है इसका। 1/x यानी 1/x, और इसको सही तरीके से लिखो तो इसका आंसर है -log2, सारे आंसर मिला लिया करो, अपॉन x log x बेस ई होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन के डिफरेंशिएशन का आंसर ये है, ये इसका dy/dx है। देखने में अजीब सा लग सकता है यही। अजीब सा लगने के दो रीज़न हैं। एक तो हमें अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है इनकी कि चेन रूल कैसे लग रहे हैं। अच्छा, मैंने जो क्वेश्चन उठा के रखे हैं वो डायरेक्टली अच्छे क्वेश्चन हैं। क्यों? उसका रीज़न है कि एनसीईआरटी के चेन रूल वाले क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं, वो सिंपल क्वेश्चन थे, साइन लॉग एक्स, रूट के अंदर कॉट एक्स, उस तरह के क्वेश्चन थे। तो मैंने कहा क्यों ना कुछ अच्छे क्वेश्चन भी लें, जिससे कि तुम्हें लगे कि हाँ डिफरेंशिएशन करना भी अपने आप में एक काम है जो सीखना चाहिए। अब देख लेना इसको, जैसे ये है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब तो मुझे बताओ, लॉग के अंदर ये सब कुछ तुम्हें नहीं होता तो लॉग एक्स होता कर लेते। अब ये राक्षस बड़ा उसे नहीं कर पा रहे हैं, तो मान लो log x ही है, तो बोलो log x का क्या होता है, तो लिख दो वो तो 1/x, तो 1/ पूरा ये x है। अच्छा, जो पूरा x होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं अलग से, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे हम लोग अलग से लिख लेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो ये x प्लस √a² प्लस x²। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, x का डेरिवेटिव। अब तो ये प्लस में अलग कर लो, x का तो पता ही है 1 होता है, 1 हो गया x की पावर n फॉर्मूले से। कल मैंने बताया था √x का। अब देखो तुम्हें इसका भी नहीं पता है तो उसको √x मानो ना, तो 1/2 √x होता है। अब ये याद होना चाहिए कि √x का 1/2 √x होता है, लेकिन अब तुमने इसको x मान लिया है, तो जिसको x मान लिया उसको फिर लिख लो यहाँ पे a² प्लस x²। इसको फिर डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो देखो 1/x प्लस √a² प्लस x²। अब तुम देखो, अपने आप देखा करो मैंने किसको माना है, और दिमाग अपना साथ साथ चलाया भी करो। अब यहाँ पे अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे तो a² का क्या हो जाएगा 0, और x² का 2x, इस 2 से 2। जब एलसीएम लोगे तो तुम ध्यान से देखोगे, जो यहाँ लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, ये तुम्हें मिलेगा वहाँ पे न्यूमरेटर में ऊपर a² प्लस x² प्लस x, और अपॉन में मिलेगा a² प्लस x²। इससे ये कैंसिल, आंसर आएगा 1/√a² प्लस x²। मीन्स इसके डिफरेंशिएशन का आंसर ये है। देखो देख लो इसको, सबसे पहले क्या किया बोलो, log x का 1/x बना लिया, तो 1/x करते ही जिसको x माना था उसको डिफरेंशिएशन में, उसको लिख लिया डिफरेंशिएशन में। अब डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन प्लस में है तो प्रॉपर्टी से अलग अलग कर लिया, जो fx प्लस gx वाली थी, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया x की पावर n के फॉर्मूले से, और √x का 1/2 √x। अब इसको अंदर को x माना है मैंने, तो मैं पढ़ रहा हूँ √x, तो √x को 1/2 √x। मैंने किसको x माना है, इसको, वो लिख लिया यहाँ पे। इसमें मैंने किसको माना है, a² प्लस x² को माना है ना, तो वही लिखा है वहां पे, रूट क्यों लगाऊंगा। मैंने किसको माना है x, सिर्फ इसको अंदर वाले को, तभी तो मैं कह रहा हूँ √x। तो इस रूट का तो डेरिवेटिव कर दिया ना यहाँ पर। और सुनो, जिसको थोड़ी भी किंतु परंतु होती है तुरंत अपने आप किया करो, बार बार मेरे कहने से मत रहना बेटा। इसको भी करो, चलो खुद करो। ये हो गया। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था, इसमें dy/dx, अब ये पता है इसको x मानना है पूरे को, तो x की पावर n होता है n, फिर जिसको तुमने माना है वो लिखा जाएगा
n इंटू एक्स और पावर n माइनस वन, और जिसको माना है वो डिफ्रेंशिएट इसके इंटू में करना पड़ेगा यहाँ पे, यही माना था। इसका मतलब ये जो फॉर्मेशन आ गया वो आ गया n इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n माइनस वन। अब बेटा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी पिछले क्वेश्चन की तरह ये 1 प्लस ये 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और उसका 1 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ एलसीएम लेंगे तो n ब्रैकेट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n माइनस वन, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर बचेगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक पावर यहाँ है और n माइनस वन यहाँ पर है, तो n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हो जाएगी n, और अपॉन में आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो लिखा है ये y की वैल्यू है, तो ये प्रूव हो गया एन वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही प्रूव करना था। को समझ में आया? देखो जिसको समझ में यदि नहीं भी आया हो तो लगाया हमने चेन रूल ही है कि x की पावर n, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, जिसको x माना है उसको डिफ्रेंशिएट करना है, बाकी तो फिर सिंप्लीफिकेशन है।